गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए, यह आपका पार्ट 10 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 का तीसरा देखने वाले। 4 नंबर वही प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण यूं बनाना है और उनके हल यदि अस्तित्व होगा ना तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। 40 अंक अर्जित करता है कब? जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यह 50 अंक अर्जित कर लेता है। कह रहा है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। आपको इस पर प्रश्न बताना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न पूछा गया था। चलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना यश द्वारा दिए गए सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा यश द्वारा दिए गए गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या बराबर y। हम यहाँ पर माने हैं कि यश द्वारा दिए गए उत्तर सही प्रश्नों के उत्तर की संख्या x और गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या y। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस y। समझे? चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है जी? कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करते हैं कब? जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक। तो प्रत्येक सही उत्तर को क्या माने? x, यानी कि गुना कर लेंगे ना इसको, 3x हो जाएगा। और कह रहा है कि तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, मतलब अशुद्ध उत्तर को क्या माने? y, यानी कि 1 अंक काट लिया जाएगा ना, माइनस। तो टोटल कितना अंक अर्जित करता है मेरे दोस्त? 40 अंक अर्जित करता है। यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा में आते हैं। दूसरा में कह रहा है कि यदि, आगे बढ़ते हैं, यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिले, यानी कि सही उत्तर कितना माने हैं? x ना, यानी कि हो जाएगा 4x। और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे y मान है ना, तो माइनस का 2y बराबर टोटल कितने अंक अर्जित कर लेता है? 50 अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 समीकरण। अभी यह काम करते हैं, इसको और आगे बढ़ते हैं तब समीकरण माने। यहाँ करते हैं क्या, दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस का यहाँ y और इधर हो जाएगा 50। इसको में ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर में 25। नहीं हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई, अब हम किस विधि से बना लेते हैं इसको, किसी भी विधि से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को लेकर के चलेंगे और बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर y के गुणांक की बात करें तो y का गुणांक दोनों का सेम है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 1 में क्या है? 3x माइनस का y बराबर में हो जाएगा 40 और ये आपका हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर में 25। साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। 3 में से 2 घटाएंगे तो x आएगा ना, x बराबर, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस से। यहाँ पे आइए घटा दीजिए इधर, तो आपका कितना हो जाएगा? 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 15 ना, x बराबर 15। अब x के मान को
समीकरण किस में रख दें, चलिए एक में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, तो आपका है 3x माइनस का y बराबर में 40। ऐसा हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान क्या है 15 लाए है ना, 15 माइनस का y बराबर 40, 15 तिया 45 ना, 45 माइनस का y बराबर में 40 को ऊपर ले जाके घटाएंगे 40 में से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y बराबर 40 और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 45 ना, 45, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का y बराबर, हटाइए तो माइनस का 5 आएगा, माइनस से माइनस कटा दीजिए, यहाँ से y का मान आ गया कितना 5। तो हमें निकालना है कुल प्रश्नों की संख्या, यहाँ लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, मान रख दीजिए, x का मान 15 लाए हैं तो 15 प्लस y का मान 5 रख देंगे, 5 जोड़ दीजिए, 15 5 20, यानी टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे ना। चलिए समझ में आया सभी को। आइए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है क्या एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक ना, एक राजमार्ग है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर A है एक बिंदु और दूसरा बिंदु यहाँ पे B है, ठीक, ये दो स्थान है, मान लीजिए दो स्थान है, ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर 100 किलोमीटर की दूरी पर कर रहा है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, एक कार A है जो यहाँ से इधर चलती है, ठीक ना, दूसरी कार B जो है एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, दूसरी कार B यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। और कैसी चलती है जी, तो यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब कि दोनों कार जो है ना भिन्न भिन्न चालों से, मतलब इसका चाल अलग होगा इसका भी चाल होगा और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी A चल रहा है इधर तो B भी चल रहा है इधर, ठीक, भिन्न भिन्न चालों से चलना प्रारंभ करती है, तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। जब ये दोनों है ना एक ही दिशा में चलती है तो कितने घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है। मतलब कि देखिए ए का जो होगा, ए का चाल जो होगा बी के चाल से ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ जब देखिए ए जो है दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है तो ए का चाल स्वाभाविक है कि बी के चाल से ज़्यादा होगा, तभी ना दोनों एक साथ मिलेगा, है कि नहीं। तो ए का चाल ज़्यादा होगा बी से चाल, ठीक ना, ताकि दोनों का देखिए ए को जो है ना ए को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय करना होगा तभी तो बराबर होगा ना इसके, तो ए का चाल वी के चाल से ज़्यादा होगा, तो दोनों समय कितना ले रहा है जी 5 घंटा पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। और विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। अब करा दोनों विपरीत दिशा में, करा यहाँ से प्रश्न बदल गया है, करा यदि ये विपरीत दिशा में चलती है, मतलब कि कार ए जो है यहाँ से इधर चलती है और कार बी जो है यहाँ से इधर चलती है, ठीक ना, विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, मतलब कि ये दोनों का दूरी कितना तय करना होगा जी, टोटल 100 किलोमीटर दूरी तय करना होगा ना, ए से बी के और बी से ए के टोटल दूरी क्या तय करना होगा 100 किलोमीटर दूरी तय करना होगा, तो यह 1 घंटे बाद मिल जाती है। जब दूरी तय करता है तो कितने घंटे बाद मिलती है 1 घंटे बाद मिलती है, ठीक। तब कह रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, तो चलिए इसे हम बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थान V से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए। यहाँ से हम लेंगे, चूंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जानते हैं ना। चलिए प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न क्या कर रहा है,
कह रहा है कि दो स्थान है ए और बी, दो स्थान है ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से चलती है और दूसरी कार बी से चलती है। एक कार ए से चलती है यहाँ से और दूसरी कार बी से चलती है। तो चलने पर वो भिन्न भिन्न चालों से चलती है, मतलब कि अलग अलग चाल से चलती है। तो कितने समय पर मिलती है जी? 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि हम ये दोनों के चालों का अंतर कर दें, यदि हम दोनों के चाल को अंतर अर्थ करके ठीक नहीं 100 किलोमीटर में ठीक नहीं दूरी में अगर हम इस समय से भाग कर देंगे तो दोनों चालों का अंतर नहीं निकल जाएगा। यानी कि दोनों कारों की चाल की अगर बात करें तो इसका अंतर जो होगा x - y बराबर टोटल दूरी कितना तय करना पड़ रहा है? 100 ना, 100 किलोमीटर। इस 100 किलोमीटर में अगर हम 5 घंटा का समय ले रहा है, इसे अगर भाग दे देते हैं तो दोनों कारों की चाल का अंतर पता चल जाएगा। तो 5 से यहाँ भाग दे देंगे। चलिए कटा दीजिए, बी बचे 100 यानी कि x - y बराबर 20। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि यदि ये विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। मतलब कि दोनों का जो दूरी होगा वो 100 किलोमीटर दूरी तय करना, ए को भी 100 किलोमीटर दूरी करना होगा और बी को 100 किलोमीटर दूरी करना होगा। तो 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। कितना समय ले रहा है? 1 घंटा। यानी कि टोटल दूरी है ना, दोनों का दूरी यानी x + y बराबर टोटल कितना दूरी ले रहा है जी? 100 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा का समय ले रहा है। यानी कि 1 घंटा से हम भाग कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से x + y बराबर 100। ये हो जाएगा समीकरण 2। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो विलोपन विधि से ही बनाते हैं। चलिए उसी से ही बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है जी? x - y बराबर 20 और समीकरण 2 में x + y बराबर 100। देखिए यहाँ से प्लस माइनस ये कट रहा है, ठीक, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जोड़ लेंगे x 2x बराबर, इधर देखिए 100 और 20 यानी कि 120 डिवाइड में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 120/2। 2 से कटा दीजिए, 60 दूना 120 ना, यानी x बराबर कितना आ गया? 60। x बराबर 60 यानी कि कार ए का जो चाल होगा वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा। पहले बताए थे कि ए का जो चाल होगा वो 20 से चाल ज़्यादा होगा तभी ना दूरी समान समय दोनों 5 घंटे पश्चात मिलेगा। चलिए अब यहाँ से हमको v का चाल निकालना है ना, तो लिखेंगे क्या? x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है जी? तो x - y बराबर 20, यहाँ रख देंगे x का मान 60 - y बराबर 20। यहाँ से -y बराबर हो जाएगा 20, ऊपटी जा करके 60 को ऊपटी ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 60। यहाँ से माइनस का y बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 40 ना, माइनस का 40, माइनस से माइनस कटा दीजिए तो y बराबर 40। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए स्थान ए से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। और यहाँ से लिखेंगे स्थान V से चलने वाली कार की चाल क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? प्रिंट कीजिए। प्रिंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक ना। कह रहा है कि यदि हम लंबाई में 5 इकाई कम और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को
2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल भी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तब कह रहा आयत की विमाएं ज्ञात करें, यानी कि आपको लंबाई और चौड़ाई ही पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे माना आयत की लंबाई x इकाई है, ठीक, x इकाई तथा आयत की चौड़ाई y इकाई। समझ गए? इतना मानना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, x इंटू वाई, है ना। तो y गुनी चौड़ाई होता है ना। चलिए अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल ये दिया हुआ ना, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई में, यानी लंबाई क्या है, x ना है, कम कर रहा है ना, यानी कि x माइनस 5, और कह रहा है यदि हम चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो चौड़ाई क्या है, y, यानी कि y प्लस का 3। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, क्षेत्रफल यह है ना, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यानी कि ये क्षेत्रफल है ना x बाई, इसे माइनस कर दीजिए, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इतना आपके बराबर हो जाता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, x को इस तरह से बारी बारी से गुना करेंगे, x इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई, ठीक, फिर x को 3 में गुना कीजिएगा तो प्लस का 3x ना, माइनस इसमें गुना करेंगे तो 5y, और इधर गुना कीजिएगा तो 5 या 15, माइनस का 15 बराबर इधर हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 9। एक्स वाई से एक्स वाई कटा दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x माइनस का 5y बराबर इधर आपका माइनस का 9, ई पट्टी ले आइए 15, तो प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस का 5y बराबर 15 में से 9 घटा दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई आपका x प्लस 2, समझ रहे हैं, और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देने के लिए, यानी कि 3 इकाई ना, यदि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दें, यानी कि x प्लस 3, और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि y प्लस 2, तो क्षेत्रफल भी इसका 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि क्षेत्रफल क्या है जी, x बाई 67 वर्ग इकाई, मतलब कि इसमें प्लस कर देंगे, गुना कीजिए इस तरह से बारी बारी, x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई, एक्स को 2 में गुना करेंगे तो प्लस का 2x, 3 को y में तो प्लस का 3y, और 3 दूना का 6 प्लस का 6 सो हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 67 ना, एक्स वाई से एक्स वाई करते हैं, यहाँ पे आपको हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर इधर 67 माइनस का 6, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर इधर आपका कितना हो जाएगा 61 ना, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे काम क्या करना है, ये हम तो विलोपन विधि से ही बनाना है ना, तो अगर हम x के गुणांक के बराबर करना चाहें तो इसमें हम 2 से गुना कर दें क्या, तो ये हो जाएगा 6, और इसमें अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा 6। समझ गए? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समझ गए? तो गुणा कीजिए इसमें तो आ जाएगा आपका 3 दूना 6x माइनस का 5 दूना 10y ना, अब बराबर 6 दूना 12, इधर गुना कीजिए 3 दूना 6x, 3 3 के 9y प्लस का 9y बराबर इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 61 गुना 3 करना है ना, 61 गुना 3 गुना कीजिए, 3 एकम 3 और छेतिया 18, 183 ना, 183,
चलिए साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस से। अब यहाँ पे आइए, माइनस का 9 और माइनस का 10 यानी माइनस का 19 हो जाएगा। माइनस का 19 बाई बराबर, इधर आइए घटा दीजिए, 83 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 7 यानी कि 171। माइनस का ना, माइनस का 171, माइनस का 171, माइनस से माइनस कटा देते हैं, 19 को डिवाइड में भेज देंगे तो बाई बराबर आपको हो जाएगा 171 बाई 19, इसको कटा दीजिए, 19 नमा 71 से यानी कि बाई बराबर 9 आ गया। बाई बराबर कितना लाए, 9। यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है जी, तो आपको हो जाएगा 3x माइनस का 5y बराबर 6। 3x माइनस का 5 इंटू बाई का मान रखना है ना 9 बराबर 6। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 9 5 45 बराबर 6, ऊपर ले जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 45 और प्लस का 6 हो जाएगा ना, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपको हो जाएगा 3x बराबर 5 11 के 1 बाकी 1 और 4 1 5 51 ना। चलिए डिवाइड में ले जाएंगे 3 को तो हो जाएगा 51/3, इसको कटा दीजिए, 17 51 यानी कि x बराबर 17 यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आयत की लंबाई लिखेंगे, आयत की लंबाई आपका आ गया 17 इकाई और आयत की चौड़ाई कितना है 9 इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, प्रिंट कीजिए। आइए जी आगे का प्रश्न हम देखेंगे, वो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आगे के लिए आपका है प्रश्न वाली 3.6। तो देखिए इसमें कोई विशेष अलग से रूल नहीं है, जैसे पीछे वाले हमने सभी प्रश्न को सोल्यूशन किए हैं उसी तरह से इसे भी बनाएंगे, समझ गए। रैखिक समीकरण युग्म में क्या कर रहा है प्रश्न, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करिए, समझ गए। तो आपको उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने प्रतिस्थापन, विलोपन और प्रजगुणन बनाया है, तो किसी भी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए इसे हम विलोपन विधि से ही बनाएंगे। पहले इसे ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। एक प्रश्न देखिए, इसे बनाते हैं पहला, ठीक है। एक काम क्या करना है, जैसे अगर इसी तरह का आपको प्रश्न दिखे ना बॉटम में, तो इसको आप मान के बनाइएगा, जैसे कि 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी, दोनों में सेम है। तो आप करना क्या, आपको 1/x को हम a मान लेंगे तथा यहाँ पर देखिए 1/y है, 1/y को हम v मान के बनाएंगे, तो आपको आसान लगेगा। और एक डायरेक्ट भी बताएंगे, देखिए 1/x क्या माने हैं a, ठीक ना, यानी कि इतना को हम a माने हैं, तो आपका हो जाएगा a/2, ठीक। ऊपर में कुछ नहीं तो a में जा करके 1 में जा करके a गुना कर जाएगा, तो a/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हम 1/x को a माने हैं, ठीक। तो नीचे में तो 2 रहेगा ही, ऊपर में हम कुछ नहीं तो 1 में a को गुना कर लेंगे, नहीं हो जाएगा a/2 प्लस। इस तरह से देखिए 1/y को हम b माने हैं, ठीक ना, 3 को तो नहीं माने हैं, तो 3 तो आपको बटा में रहेगा, तो v ऊपर में कुछ नहीं तो 1 के साथ गुना कर जाएगा, यानी कि हो जाएगा b/3 बराबर 2, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 दूना 6, 2 3 6, 3 आएगा, 3 a में जाकर गुना करेगा तो 3a प्लस 3 दूना 6, 2 बार में जाएगा, 2 गुना करेगा b में तो 2b बराबर इधर 2 हो जाएगा, इधर गुना कर दीजिए तो यहाँ से आपको हो जाएगा 3a प्लस का 2b बराबर 6 दूना 12। देखिए रैखिक समीकरण युग्म में बदल गया, मतलब कि नहीं। अब ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी तरह से देखिए दूसरा समीकरण को देखिए, 1/3x को क्या माने हैं a, यानी कि हो जाएगा a/3, a/3, a ऊपर जाकर गुना करेगा ना 1 में 1 में, तो a/3 हो जाएगा प्लस। देखिए 1/y को v माने हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ से v/2
2 बराबर में 13/6 लिख दीजिए। उसी है, समझ रहे हैं बात को। दोनों को गुना कर लेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बार में 2a में जाके गुना करेगा 2a हो जाएगा, प्लस 2 3 6, 3 जाके b में गुना करेगा 3b बराबर इधर आपको हो जाएगा 13/6, 6 से 6 यहाँ भाग में कट जाएगा, तो ऊपर में आपका बच जाएगा 2a प्लस का 3b बराबर 13। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया कि नहीं। चल अब इसे हम बनाएंगे। देखिए अब इसमें किसी एक के गुणांक को आप सेम कर लीजिए। अगर हम मान लीजिए एक गुणांक को अगर हम सेम करना चाहते हैं तो किसी एक को गुणांक का सेम कर लीजिए ना। अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ठीक, और इसमें हम गुना कर देते हैं 3 से, तो सेम हो जाएगा ना। 3 दूना 6 और 2 3 6 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, गुना कर रहे हैं समीकरण 1 में गुना करेंगे, हो जाएगा आपका 3 दूना 6 प्लस का 2 दूना 4 भी गुना करेंगे ना, 12 दूना 24 इधर गुना करेंगे, 3 दूना 6a प्लस 3 3 के 9 भी बराबर 3 39 माइनस 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 प्लस माइनस ही कट जाएगा। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 5 भी हो जाएगा। इधर आइए 39 में से 24 घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा आपका 5, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, माइनस का 15, माइनस से माइनस कटा दीजिए, 5 को डिवाइड में ले जाइए तो v बराबर हो जाएगा 15 में 5, 5 से करा दीजिए, 5 तिया का 15, यानी कि b बराबर कितना लाए 3। b का मान 3 ले आए हैं, अब a का भी निकालना है ना। यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, तो समीकरण 1 में है आपका 3a प्लस का 2b बराबर 12, 3a प्लस का 2 इंटू b का मान कितना लाए 3 रख दीजिए, 3 बराबर 12, हो जाएगा 3a प्लस का 3 दूना 6 बराबर में 12, ऊपर ले जाएंगे 6 को, तो यहाँ से हो जाएगा 3a बराबर 12 माइनस का 6, यहाँ से 3a निकल के आ जाएगा 6, डिवाइड में ले जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6/3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 यानी कि ये बराबर 2। अब आइए, चूँकि हम यहाँ पे माने थे ना कि 1/x को a माने थे और 1/y को v माने थे, तो मान लौटा देंगे। यहाँ से हो जाएगा 1/x बराबर, एक क्या मान a बराबर क्या लाए हैं 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ 1/y, y b का क्या मान लाए हैं 3 ना, तो यहाँ 3 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x को 2 में गुना कीजिएगा 2x बराबर इधर 1, डिवाइड में ले जाएंगे x 2 को, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ से एक आंसर निकल गया 1/2। यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे 3 में तो 3y बराबर इधर गुना करेंगे 1, 3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो y बराबर 1/3, तो यहाँ से 2 मान नहीं आ गया। देखिए x बराबर 1/2, यहाँ भी x बराबर y बराबर 1/3, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है उसे हम आपको भी समझा देते हैं। देखिए इसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इस समीकरण फर्स्ट, इस समीकरण सेकेंड है, ठीक ना। इसमें अगर हम 1/2 से गुना कर देते हैं और इसमें हम 1/3 से गुना कर देते हैं तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4x प्लस यहाँ हो जाएगा 1/6y बराबर इधर आपका हो जाएगा कितना 1 ना, 1 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 2 से 2 कर जाएगा 1, इधर आइए इसमें गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/9x और प्लस इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/6y बराबर इसमें गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13/18, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस से कट गया, इधर देखिए इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक ना, यानी कि 1/4x माइनस का 1/9x प्लस है माइनस में, ठीक, बराबर इधर आपका देखिए इधर आपका हो जाएगा 1 माइनस का 13/18,
नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, 9 चौक 36x, ठीक ना, एक से x कट जाएगा, 4 से भाग करिए, 9 चौक 36, 9 ऊपर जाकर गुना करेगा 1 में तो 9 माइनस यहाँ 1 से x कटेगा, 9 चौक 36 4, 4 ऊपर 1 में जाकर गुना करेगा तो 4 इधर आएगी, इधर 18 एलसीएम ले लेंगे तो 1 में जाकर भाग करेगा यहाँ से तो 18 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 18 ही आएगा ना, 18 से 18 कटा 13, 9 में से 4 जाएगा तो 5, नीचे आपका हो जाएगा 36 से x बराबर, इधर घटाइए आपका 18 में से 13 जाएगा तो 5 बटा में 18, तिरछा मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, इधर आपको गुना करिएगा तो आपको हो जाएगा 36 गुना 5x बराबर, इधर हो जाएगा 18 गुना 5, डिवाइड में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 18 गुना 5 और बटम हो जाएगा 36 गुना 5, 5 काट दीजिए, 18 दूना 36 तो x बराबर नहीं आ गया 1/2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे 1/2x प्लस का 1/3y, डायरेक्ट रख देते हैं 1/2 इंटू एक्स का मान 1/2 प्लस 1/3y बराबर 2, यही है ना। इसको काट दीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा 1 ना प्लस 1/3y बराबर 2, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से 1/3y बराबर 2 माइनस का 1 तो 1/3y बराबर घटाइएगा तो 1, गुना कर लेगा तो 3y हो जाएगा ना, इधर तिरछा 3y बराबर 1, डिवाइड में ले जाएंगे तो y बराबर 1/3 आ गया कि नहीं, यहाँ से भी आंसर ले आए, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, समझ में आया। ठीक, चलिए 2 नंबर का देखिए, इसको भी मान लीजिएगा 1/√x को a और 1/√y को b मान के बनाएंगे, इसे भी आपका दिया हुआ प्रश्न 2/√x प्लस का 3/√y बराबर में 2 और यहाँ 4/√x माइनस का 9/√y बराबर माइनस का 1 है। यहाँ पे मान लेंगे 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, ठीक ना। देखिए 1/x को हम a माने, a जा करके 2 में गुना करेगा तो 2a हो जाएगा, माइनस है 1/y को हम b माने तो b है, तो v जाके 3 में गुना करेगा तो 3b बराबर में 2, समीकरण फर्स्ट। उसी तरह समीकरण 2 में आएंगे 1/√x को हम क्या माने a, तो 1/√x को a माने तो a गुना कर जाएगा 4 में जाके, ऊपर में अंक है ना तो गुना कर लेंगे 4a माइनस प्लस है ना जी प्लस, देखिए 1/y को हम b माने तो b जाके गुना करेगा 9 में, यानी कि 9b बराबर में माइनस का 1 है, समीकरण 2। अब बराबर कर लेते हैं, इसमें काम कर लीजिए, यहाँ से समीकरण 1 में 4 से, इसमें समीकरण 2 में 2 से गुना कर दीजिए, तो गुना कर लीजिएगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 4 से समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 है, प्लस का हो जाएगा 4 तिया 12 भी बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना 8 है, माइनस का हो जाएगा 9 दूना 18 भी बराबर, गुना करेंगे तो माइनस का 2, साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस, एक कट जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए 8 2 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 1 3 30 भी हो जाएगा ना। इधर आइए 8 8 2 10 डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 10/30, 10×30, 3 बार में काट देंगे 10×30, यानी कि b बराबर 1/3 आया। और v के मान को रख देंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 2a प्लस का 3b बराबर में 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस का 3 इंटू b का मान है 1/3 ना बराबर में 2, यहाँ 3 से 3 कटा दीजिए 1 आ जाएगा, यानी कि 2a प्लस का 1 बराबर 2, ऊपर ले जाइए तो 2a बराबर 2 माइनस का 1 हो जाएगा, 2 माइनस का 1, ठीक, तो यहाँ से 2a बराबर घट के 1 आएगा, डिवाइड में जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि a बराबर 1/2 और b बराबर 1/3, 2 को आंसर आपका आ गया। ठीक, इसको भी आपको अगर डायरेक्ट बनाना है ना
तो इसे भी आप उसी तरह से बनाइएगा। इसमें आप कितना से गुना कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिएगा आप। अगर x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें गुना कर दीजिए 4 से, इसमें गुना कर दीजिए 2 से। 4 दूना 8, ये भी हो जाएगा 4 दूना 8, ये बच जाएगा। बना लीजिएगा उसी तरह से, समझ गए, आंसर सेम आएगा। यहाँ से आपको एक काम करना था ना, y के मान भी तो लौटाना था। रूट का जो मान है उसका मान भी निकालना है ना, x का, तो हम a का मान निकाल के छोड़ दिए ना। चलिए यहाँ से हम निकालेंगे, चूँकि माने थे 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b माने थे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√x बराबर a का मान 1/2 आया है। चलिए इधर आपका हो जाएगा 1/√y बराबर v का मान 1/3 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिए इधर और इधर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा √x बराबर 2। इधर गुना करिएगा फिर से मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा √y बराबर 3। एक काम करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना, वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √x² बराबर इधर 4, इधर करेंगे तो √y का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से हट जाएगा तो यानी कि x बराबर इधर आपका वर्ग कर दीजिएगा तो 2 दूना 4, इधर देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो y बराबर 3 3 9। यहाँ से आपका आंसर आ गया कि नहीं, x बराबर 4 और y बराबर 9। प्रिंट कीजिए, तो बाकी का आप प्रश्न बना लीजिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे दोस्त अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों में शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं 10th का, तो उनके पास ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको एक काम करना होगा, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों में बांट करके पढ़िए। बहुत अच्छा लगेगा आपको मिल करके पढ़ने में। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।